इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है, प्रार्थना से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हम लोग ये देख रहे हैं व्हाई प्रेयर मैटर्स, क्या फर्क पड़ता है प्रार्थना से। पिछले हफ्ते हमने बात करी प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और हमें प्रार्थना किसको करनी चाहिए है। अब देखिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, आप पिछला मैसेज देख लीजिए। और प्रार्थना किसको करनी चाहिए, बस ये याद दिलाना चाह रही हूँ। हम प्रार्थना जब करते हैं किसी हायर अथॉरिटी को करते हैं और हम ऐसे इंसान को करते हैं जो हमारा काम कर सकता है। हम सबके पास प्रॉब्लम्स है, हम सबके पास इश्यूज है, और वो कौन कर सकता है, सो वी डू दैट। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या प्रार्थनाएं अलग अलग तरह की हो सकती है, हम देखेंगे। और अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं उसका कोई रिजल्ट आता है, कोई फायदा है, परिणाम है। कई दफा हम अपनी कहीं अर्जी लगाते हैं, प्लीज हमारा काम कर दो, हमारा काम नहीं होता है और फिर हम लोग डिस्टर्ब फील करते हैं। तो हमें आज ये चेक करना है इसका रिजल्ट क्या है। तो हमें रिजल्ट चेक करना है, हमें देखना है रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की ने मुझे मैसेज किया है, उनको एक प्रॉब्लम थी और उनको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी, और अभी बस इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले पता चला कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद। तो उन्होंने कहा आपने भी मेरे लिए प्रार्थना करी। इससे 2 घंटे पहले एक लेडी थी, वो बहुत ज्यादा, वो एक्चुअली शायद असम में रहती हैं, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी और कल उनका रोते रोते मेरे पास मैसेज आया। तो मैंने काफी प्रार्थना करी जैसे होली स्पिरिट ने मुझे लीड किया। और अभी मेरी उनसे 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले बात हुई और उन्होंने कहा उनको बहुत रिलीफ है, वो बहुत तसल्ली में। फिर मैंने उनको वो टिप्पणियां दी या वो टिप्स दिए जो पवित्र आत्मा जी ने मुझे दिए, और अब वो रिलैक्स हैं। और अब उन टिप्पणियों का आगे फायदा आएगा और हम उसकी भी टेस्टिमनी सुनेंगे। तो प्रार्थनाओं का रिजल्ट तो होता है। हम लोग देखने जा रहे हैं आज भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं और उनके नतीजे। आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम और भी अच्छे से प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे आपके चेलों ने, यीशु मसीह आपसे कहा था कि यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु हमें भी सिखाइए। आज के इस टॉपिक में, इस डिस्कशन में हमें आगे लेकर के चलिए। हेल्प अस होली स्पिरिट, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं में पहले किस प्रार्थना की बात की जाएगी। एक होती है विश्वास की प्रार्थना। और अगर हम देखते हैं जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15, कृपया बाइबल खोलिए। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है, आमीन। ये वचन में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी निरोग होता है। या हम वहां पर ये भी तो कह सकते हैं, गरीब समृद्धि पाता है, बीमार चंगाई पा रहा है, ये तो हमने सीखा। परेशान शांति पा रहा है, दुखियारा खुश हो रहा है, आनंद में आ रहा है। ये जिसके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी पा रहा है। तो प्रार्थना जो है वो विश्वास की जब होती है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए वो की जाती है वो काम हो जाता है। कोई ऐसे इंसान थे, उनकी सैलरी नहीं आ रही थी और वो बहुत बेचैन थे। नया जॉब का रोल था, पता नहीं किससे बात करें ना करें, क्या करें। और हमने प्रार्थना करी मिल करके, और मैंने कमांड किया कि यीशु मसीह के नाम से सैलरी उनकी ट्रांसफर हो जाए। और थोड़ी ही देर में वो संदेश आया कि सैलरी ट्रांसफर हो गई। यीशु मसीह के नाम से जब हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं, तो हमारे काम हो जाते हैं। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे विश्वास था कि जैसा मैं कह रही हूं वैसा हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। और अगली प्रार्थना कौन सी है? धन्यवाद की प्रार्थना, भजन संहिता 100 का 4, कृपया मेरे साथ खोलिए।
यहाँ ऐसा लिखा है, धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ, गुणगान के गीत संग लिए यहोवा के मंदिर में आओ, उसका आदर करो और उसका नाम धन्य करो। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें क्या नहीं देते। इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं वो भी परमेश्वर का गिफ्ट है। लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है अपनी अगली सांस लेने के लिए, और हमें परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है कि हम सांस ले सकते हैं, गहरा सांस ले सकते हैं और बहुत सारे अपनी जिंदगी के काम कर सकते हैं। हमें हर बात के लिए एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लाना है, और जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं हमारे मन में होना चाहिए, वाओ गॉड यू आर सो गुड, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ अच्छे खाने के लिए, अच्छे परिवार के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए। और जितनी चीजों का हम बार बार धन्यवाद करते हैं वो चीजें हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। जब हम कहते हैं गुड गुड फादर, आप कितने भले हैं, आप कितना मुझे प्यार करते हैं, आपने यीशु मसीह को मेरे लिए दिया, और देखो ये प्यारी सी मुझे घड़ी दी, देखो मुझे प्यारा सा ये लाइफ पार्टनर दिया, देखो परमेश्वर कितना मैं सुकून से जी रहा हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास एक पलंग है, मैं उस पर सुकून से लेट सकता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ अपने घर के अंदर, प्रभु आपने मेरी जिंदगी को बचा रखा है। और धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर के दिल को बहुत भाती है, और ये प्रार्थना हम उनके पास लेकर के जाते रहें। अगली हमारी प्रार्थना है जो दूसरों के लिए प्रार्थना है। हमें समय निकालना पड़ता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पे डिपेंड है। कई लोग हम पे डिपेंडेंट है और हमें दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोग हमारी कलीसिया में हैं, कुछ लोग हमारे घरों में हैं, हमारे रिश्तेदार, और कभी कभी सड़क पे भी। वो कैसे? मैंने अपने बच्चों के साथ सीखा, जब मैं सड़कों पे जाती थी, गाड़ी चला रही हूँ और मेरे बच्चे मुझसे कहते, मम्मी देखो वो जानवर कितने परेशान खड़े हैं, मम्मी प्लीज उनके लिए प्रार्थना कर दो, मम्मी देखो वो गरीब लोग खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना कर दो। और मैंने किसी से सुना था, जब आप किसी एम्बुलेंस को जाता देखें और आप जानते कि आपके अंदर रेजरेक्शन पावर है, आप उस रेजरेक्शन पावर भरा हाथ उस एम्बुलेंस की तरफ कर दीजिए कि परमेश्वर, यहाँ पर लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, उनको चंगाई दीजिए प्रभु, जो लोग उनके साथ हैं जो बहुत दुखी है उनको शांति दीजिए प्रभु, इनको जीवन का दान दीजिए प्रभु, उनकी जिंदगी को बचा लीजिए। और जब हम ऐसे करते हैं तो किसी ना किसी को जरूर फर्क पड़ता है। हमारे साथ भी किसी ने किया होगा, हमें पता नहीं है वो लोग कौन है, लेकिन अनजान लोगों ने हमारे लिए जरूर प्रेयर करी होगी, तभी आज आप और मैं वहां पर हैं जहां पर हैं। हमें जब मौका मिले हम लोगों के लिए प्रेयर करें। कई दफा हम लोगों के सामने जाकर के सीधा सीधा नहीं कह सकते, क्या मैं आपके लिए प्रेयर करूं? कोई जरूरत नहीं है। आपका इंटेंशन प्रार्थना करने का, आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु ये इंसान मुझे इतने दिनों से इतना दुखी लग रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैं बैंगलोर में थी, जिस पीजी में वहां मैं थी, वहां पर बहुत सारी लड़कियों का पीजी था, दुखी थी, सब बहुत अच्छे जॉब्स में थे, बट उनके सब के अंदर दुख था, लोनलीनेस था, अंधियारा था वहां पर, उस पूरी जगह पे अंधियारा ही अंधियारा मुझको दिखता था। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, इनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर। एक लड़की का केबिन मेरे बिल्कुल साथ था, और एक दिन मुझे उसकी धीमी धीमी आवाज में रोना आया। तब से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। एक दिन पवित्र आत्मा जी ने मुझे हिम्मत दी, जाओ जाके उससे बात करो। मैं चुपचाप गई और मैं उसके साथ बैठी। मैंने कहा, आप दुखी हैं क्या, मैं आपके साथ एक मिनट बैठ सकती हूँ? जबकि वो हमेशा गुस्से में रहती थी, उस दिन उसने गुस्सा नहीं किया। मैं उसके साथ बैठी, मैंने कहा, क्या मैं आपको छू सकती हूँ? उसने कहा हाँ। मैंने उसको हग किया। मैंने कहा, आप बहुत दुखी हो, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं? वो इतनी टूटी हुई थी कि उसने कहा हाँ। जब मैंने प्रार्थना करी वो एकदम से खिल उठी, और जैसे कि उसने मुझे अपनी माँ बना लिया हो, और वो बिल्कुल उसका चेहरा दमक गया। इस तरीके से मैं लगातार उन सब के लिए, जो 13-14 लोग थे, उन सब के लिए प्रेयर करी। वो कई सालों से वहां बसे हुए थे, कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं था, अंधकार था, खाने को नहीं था, कईयों की शादियां नहीं हो रही थी, उनको लाइफ पार्टनर ही नहीं मिल रहे थे, एक की शादी 13 साल से अटकी हुई थी। जब उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, बगैर उन्हें बताए उन सबकी जिंदगियां बदल गई, सबके काम बन गए। इसलिए दूसरों के लिए बगैर उन्हें बताए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और बता करके तो है ही। मेरे घर पे अभी कुछ दिन पहले आरओ ठीक करने के लिए कोई आए थे, और यंग बच्चे थे, और मैं देख सकती थी कि वो परेशान है। मैंने उनसे पूछा, आपका ग्लव कहाँ है? उन्होंने कहा, मैं ग्लव नहीं लाया। मैंने कहा, ये तो बहुत गलत बात है, आपको ग्लव्स के साथ आना ही चाहिए।
लेकिन क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? उसने कहा, वो कैसे? मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, उसको बहुत तसल्ली मिली। मैंने उसको समझाया कि परमेश्वर हमारे रक्षक हैं, और वो खुशी खुशी वहां से गया। और मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, जाओ जाकर के अपने लिए ग्लव्स लो और एक जिम्मेदार नागरिक बनो। ग्लव्स पहनना सरकार का कमांड है, तो प्लीज उसकी आज्ञा का पालन करो। दूसरों के लिए प्रार्थना हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगली तरह की प्रार्थना है अपने निवेदन। हम परमेश्वर को अपना हर निवेदन दे सकते हैं। बाइबल कुछ इस तरह से बताती है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ सभी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। हमारा जो भी मैटर है, हम वो गॉड के सामने कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं, जैसे हम अपने मम्मी पापा के सामने अपना सारा दिल रख सकते हैं जब हमारा मन क्लियर होता है उनके साथ, वैसे ही हम परमेश्वर के सामने हर बात रख सकते हैं। एक और है प्रार्थना का तरीका, वो है सामूहिक एंड सम्मति की प्रार्थना, जो कि हम एक उदाहरण देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 5, यानी कि प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय और उसकी 5वीं वर्स। यहां कुछ ऐसे लिखा है, सो पतरस को जेल में रोके रखा गया, उधर कलीसिया हृदय से उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। ये सिचुएशन समझिए, हेरोद बादशाह ने लोगों को खुश करने के लिए, आम जनता को खुश करने के लिए एक खुदा के दास जेम्स की मृत्यु करवा दी, उसको तलवार से मार डाला गया। अब जब उसने देखा कि लोग बहुत खुश हैं, उसने कहा पतरस को भी पकड़ो, और पतरस को पकड़ा लिया गया और पतरस को जेल में डाल दिया गया, एक बहुत हाई सिक्योरिटी प्रिजन में। पतरस जेल में है, 2 पहरेदारों के बीच में है, उसको बांधा गया है और बड़े आराम से सो रहा है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। एक्चुअली हो सकता है पतरस ने सोचा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, कोई बात नहीं, अब मरना तो है ही यीशु मसीह के लिए, और वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा था, वो सो रहा था। लेकिन वहां प्रार्थना कर रहा था उसका चर्च। वहां पे लिखा है कि चर्च के लोग लॉ लगा के उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। यूनिटी की प्रेयर से फर्क पड़ता है। जब कोई ऐसा क्रिटिकल मैटर है, वहां पर सब लोग मिल करके चर्च के एक मन होकर के एकदम से एक जोश से पिता परमेश्वर के सामने जब अपनी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करते हैं और लॉ लगा के प्रेयर करते हैं, उसका जवाब आता है, क्योंकि पतरस को एक स्वर्गदूत ने बाहर निकाला। अगले दिन वो बाहर आ गया और पूरा चर्च हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हुआ? वो प्रार्थना कर तो रहे थे, लेकिन शायद उन्हें ये फेथ नहीं था कि वो वापस आ जाएगा। तो हमने देखा सामूहिक और सम्मति की प्रार्थना। आगे चलते हैं, पछतावे की प्रार्थना। हम लोग को रिपेंट करना बहुत जरूरी है और ये अलग अलग समय पे होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो हमारा पाप का बोझ हट जाता है, साथ में हमारे ऊपर से जो पाप का प्रकोप है वो कम हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 आयत। हम आगे देखते हैं अन्य अन्य भाषाओं की प्रार्थना, और आप 1 कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय पूरा ही अध्ययन कीजिए। आपको अन्य अन्य भाषाओं के बारे में समझ में आएगा। वंस अपॉन अ टाइम हमारे घर में कुछ परेशानी आई कि कुछ लोग बुलडोजर लेकर के घरों को तोड़ने आ गए। बहुत सारी मुश्किल थी। मेरे माता पिता घर पे नहीं थे, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। उस जमाने में वो बहुत पुराने जमाने के फोन थे, कोई मोबाइल फोन नहीं थे कि मैं उन्हें इमीडिएटली बता सकूं, और मैं दहशत में आ गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। पापा की कार खड़ी थी, मैं अपने आप को उसके अंदर बिठा दिया और मैं जोरों से प्रार्थना करने लगी, और मैंने बोला ग्रेटर इज ही, जो मेरे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो दुनिया में है। फिर मैंने अन्य भाषाओं में जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू करी, और अन्य भाषाओं से प्रार्थना करने के बाद मुझे एक दर्शन सा दिखाई दिया। मुझे नहीं पता था कि वो दर्शन है उस वक्त, लेकिन मैंने देखा जो मेरे अंदर यीशु मसीह है वो उठ करके खड़े होते गए, बहुत बड़े हो गए। सारी पुलिस उनके अंडर आ गई और दिख नहीं रही है, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ी देर में खबर है कि पुलिस सारी जा चुकी है। तो परमेश्वर ने अन्य अन्य भाषाओं में मेरे अंदर से वो प्रार्थना कराई जो मुझे भी विजडम नहीं थी कि क्या प्रार्थना करूं। मैं डरी हुई थी, घबराई हुई थी,
और मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मैं अकेले कैसे सब कुछ करूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद करी। तो अन्य अन्य भाषाओं की प्रार्थना तब की जाती है जब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, हमें नहीं पता हमें कौन से वर्ड्स यूज करने, लेकिन पवित्र आत्मा जी जो हमारे अंदर रहते हैं वो रो रो करके हमारे लिए उस भाषा से प्रार्थना करते हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि वो आपको अन्य अन्य भाषाओं का वरदान दें, ताकि आप ये बहुत पावरफुल प्रेयर रोज करने पाए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर वो प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के हमेशा अनुकूल होती है, उसी के अनुसार होती है। तो ये तो कुछ तरीके की प्रार्थनाएं हैं जो हमें करनी चाहिए अलग अलग समय पे, और हो सकता है एक दो और आपको याद आ जाए, मुझे जो याद है मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं के रिजल्ट क्या होते हैं। तो प्रार्थनाओं के क्या परिणाम होते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग रियलाइज करते हैं कि हम एक हायर अथॉरिटी से प्रेयर कर रहे हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर को की जाती है और हमारा रिश्ता उनसे और भी घनिष्ठ होना शुरू हो जाता है। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा रिश्ता हमारे पिता परमेश्वर से है और हमें उनको उनकी प्रेजेंस का एहसास होने लगता है। हम समझने लगते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के जवाब भी आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो गिफ्ट है और जो रिजल्ट है वो ये है कि हमारा रिश्ता हमारे पिता परमेश्वर से घनिष्ठ होने लगता है। हम उन्हें समझने लगते हैं। वो तो हमें समझते ही हैं, लेकिन हमारा भी उनको समझना बहुत जरूरी है। हम उनके माइंड को, उनकी बातों को समझने लगते हैं। जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारे मन में एक अजीब सी शांति आने लगती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक लेडी है जो असम से, वो बहुत ज्यादा टॉर्चरस फील कर रही थी, बहुत परेशान थी। प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा आई एम फीलिंग सो मच बेटर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने कहा प्लीज अगर आप बुरा ना माने, मेरी एक फ्रेंड है, वो जम्मू कश्मीर में रहती हैं, क्या मैं उनसे क्या मैं उनको आपका नंबर दे सकती हूँ, क्या आप उनके लिए प्रेयर करेंगी। अभी 4 दिन पहले एक लेडी थी, उनके अंदर एक बहुत बड़ा बोझ था, अजीब सा लग रहा था उन्हें, और उन्हें लगा कि मैं बहुत खराब हूँ। लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना की गई, उन्होंने मुझे कल फोन करके बताया मैं बहुत तसल्ली में हूँ। एक और लेडी थी जो कई रातों से सोई नहीं है, अजीब अजीब भद्दे सपने आ रहे थे उनको, और कल रात को हम लोगों ने प्रेयर करी। आज उनका संदेश आया कि मुझे एक छोटे बच्चे की तरह तसल्ली से नींद आई। जब हम तसल्ली पाते हैं, हम प्रार्थना से तसल्ली पाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। और शांति तो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। जितना हम परमेश्वर से हेल्प लेंगे, उनके साथ रिश्ता बनाते जाएंगे, उनकी प्रेजेंस में चलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, शांति आएगी, तसल्ली भी आएगी। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हम ये रियलाइज करते हैं परमेश्वर का वचन जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार है, बाइबल कहती है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी ठीक हो जाते हैं। जब हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें और भी भरोसा होता है कि परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा है वो सच्ची बातें हैं, और हमें परमेश्वर के वचन पे और भी भरोसा आता है, हमारा रिश्ता और भी अच्छा बनता है। और हम रियलाइज करते हैं कोई प्रॉब्लम होगी, हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के वचन में। हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर का राज्य असली है। परमेश्वर के राज्य का एहसास होने लगता है कि गॉड का सिस्टम ही अलग है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। वी गेट मोर कॉन्फिडेंस, हमें गॉड में कॉन्फिडेंस आता है, हमें प्रार्थना में कॉन्फिडेंस आता है, हमें वर्ड ऑफ गॉड में भरोसा आने लगता है, हमें गॉड की प्रेजेंस महसूस होनी शुरू हो जाती है। एंड वी रिकग्नाइज वी आर अंडर अ डिफरेंट गवर्नमेंट। हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं। हाँ, इस दुनिया में हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर हैं, लेकिन स्वर्गीय मैटर्स में, स्पिरिचुअल मैटर्स में हम गॉड के किंगडम को बिलोंग करते हैं, और उनके किंगडम के अनुसार जो जो लिखा है वो हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। वी फील सो मच कॉन्फिडेंट नोइंग वेयर वी बिलोंग। रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, और एक और देखेंगे रिजल्ट जो कि लिखा है पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और 15वीं आयत में, और वहां कुछ ऐसे लिखा है, और जब हम यह जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, चाहे हम उससे कुछ भी मांगे, तो हम यह भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है वो हमारा हो चुका। गॉड गिव्स अस थिंग्स। बहुत सारे मिरेकल्स मैं आपको बता सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूं। हमारा मन था कि मेरी बेटी एक बहुत प्रतिष्ठित अच्छे कॉलेज में पढ़े, और हम लोगों ने बहुत प्रार्थना करी।
परमेश्वर से प्रभु ने कहा मैं ये करने जा रहा हूँ, और जबकि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं था उसके इंटरव्यू पे और उसके इंटरव्यू के तरीके पे, लेकिन अंत में रिजल्ट वही हुआ जो परमेश्वर ने कहा, और उसको वहां एडमिशन मिला। मेरी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाऊं, मेरे पास इतने सैलरी नहीं थी, और बहुत जोरों से प्रार्थना करी, हे परमेश्वर इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करा दीजिए। परमेश्वर ने मुझे वैसे ही ब्लेस करा और मेरे बच्चों का एडमिशन हो पाया। रियली इट्स वंडरफुल, इमेजिन द डिफरेंस दैट इट कॉज्ड। इतना सारा मेरा विश्वास बढ़ गया। जब मुझे अपने लिए व्हीकल चाहिए था, प्रार्थना रखी परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया था नेवर टेक अ लोन, तो मैं लोन पर विश्वास नहीं करती थी। प्रार्थना करी, प्रार्थना करी, प्रभु ने कहा रुको मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। और जब प्रार्थना करते करते प्रभु ने एक दिन मुझे वो दिया, एक ऐसी व्हीकल जिसके लिए मुझे उतना पैसा देना पड़ा जो ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा था, मुझे कोई भी लोन नहीं लेना पड़ा। एंड आई एम सो कंफर्टेबल, आई डोंट ओ एनीबडी एनीथिंग। हर महीने मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जरूर देते हैं। प्रार्थना एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए उसके ऊपर आधार रख करके, हम उसका आधार लेकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम उनसे मांगते हैं, वो हमें जरूर देते हैं। और जब हमें मिलता है हम लोग आनंद में आ जाते हैं। हम लोग प्रार्थना करना सीखते रहें। बहुत सारी और भी चीजें जो मैं आपको प्रार्थनाओं के बारे में सिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, पिछली दफा हमने डिस्कस किया था हम क्यों प्रार्थना करें और किसको करें। हायर अथॉरिटी को करेंगे और या उस इंसान को जो हमें कुछ दे पाए। और आज हमने सीखा कि प्रार्थना का रिजल्ट क्या है, क्या फायदा होगा उससे। और ये भी हमने देखा कि भिन्न भिन्न तरह की प्रार्थनाएं क्या हो सकती हैं। तो हम लोग प्रार्थना के इस चर्चे में लगे रहेंगे कुछ हफ्तों तक, एक दो हफ्ते और आपको जो भी प्रार्थना के बारे में पहलू होंगे वो मैं जरूर बताऊंगी। आप भी प्रार्थना करना सीखिए। और ये सब बातें मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बता रही हूँ। अगर आपको प्रार्थना तब भी करनी नहीं आती, आप एक छोटा सा चीज करिए, आप अपनी आंखें बंद करिए, पूरे सिंसियरिटी से कहिए पिता परमेश्वर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करिए। आपको मेरी प्रॉब्लम्स पता है, मुझे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, मुझे तो पता नहीं कि ये कौन सी प्रेयर है, सम्मति की प्रेयर है या फिर निवेदन है या थैंक्स गिविंग है या क्या है, लेकिन मुझे ये पता है आप मेरे पिता हैं, आप मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर जो बहुत प्यारे हैं, जो आपको एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करते हैं, जो आपको देख करके खुश हो जाते हैं, जो आपको अपना एक गिफ्ट कहते हैं, वो कहते हैं ओहो यू आर माई गिफ्ट, जिन्होंने बहुत मेहनत करी आपको अपना बनाने के लिए, वो आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी हर मुश्किल सिचुएशन से आपको बचाएंगे। कभी कभी प्रेयर्स का जवाब नहीं आता क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ टफ सिचुएशन होती है और हमें लगता है कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ से चली जाए, लेकिन परमेश्वर हमें उसमें तब भी रखते हैं। वो भी हमारी प्रार्थना का जवाब है क्योंकि प्रभु उस टफ सिचुएशन को हटाना नहीं चाह रहे, वो हमें टफ बनाना चाह रहे हैं। सो समटाइम्स वी हैव टू अग्री टू दैट टफ सिचुएशन एंड जस्ट प्ले अलोंग, उसमें रहिए जब तक कि हम स्ट्रोंगर ना हो जाए। आज किसी का फोन आया था, जब मैं उनसे 40-50 दिन पहले मिली थी, लॉकडाउन से पहले, वो बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं देख करके डर गई बिकॉज वो एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड अचीवर गर्ल हैं, लेडी हैं और बहुत सारे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित करे हैं। और जब मैंने उन्हें देखा मैं डर गई, मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, सच अ कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड a person who's achieved so much in the academic world, वो ऐसी कमजोर कैसे हो सकती हैं। तब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और उनको समझाया और आज मैं उनसे बात कर रही थी, तो उस दिन से आज में उनमें बहुत फर्क है। प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। कुछ चीजें उनको छोड़नी पड़ी, कुछ डिपेंडेंसीज उनको छोड़नी पड़ी और आज वो ज्यादा काम है और उन्हें समझ आ रहा है कि अपना फोकस कहाँ रखना है, इंसानों पे नहीं, परमेश्वर पे। और जो उनकी पुरानी जिंदगी है उस पे फोकस नहीं रखना, एक नए फ्यूचर को बनाने के लिए आज पे फोकस करना है और आने वाले कल पे से पावर लेकर के आगे बढ़ना है और पुराने कल से लेकर के अपनी स्ट्रेंथ खत्म नहीं करनी। मेरी आज ये प्रार्थना है कि आप लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप अलग इस प्रार्थना के जो हम स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में लेकर के और भी अच्छे से प्रेयर करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे और दूसरे भी ब्लेसिंग पाएंगे। मैं आपको एक होमवर्क दूं,
होमवर्क ये है, आपको कुछ भी दिखता है अपने चारों तरफ जो सही नहीं है, कोई इमेज, कोई फोटोग्राफ, या अगर आपको लगता है कि कितने सारे लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, उनके लिए प्रेयर कीजिए, परमेश्वर ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। आपको दिखता है कि कोई जानवर परेशान है और आप उनको कुछ खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, नहीं खिला सकते उनके लिए प्रेयर कीजिए, नहीं तो एक मूवमेंट शुरू कीजिए कि लोग उनकी मदद कर सके। प्रार्थना में जरूर लेके जाइए एवरीथिंग एवरीथिंग, एंड यू विल फील अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप घर से बाहर निकल के कोई सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रार्थना से तो सेवा कर सकते हैं ना। और इस वक्त मैं आपके साथ मिल करके सहमति की प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम लोग क्यों ना ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपके नाम में अधिकार है, हम लोग अधिकार से प्रार्थना करें कि कोरोना खत्म हो जाए, लोग चंगाई पाएं और अपनी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी हमें वापस मिल जाए। आइए हम लोग आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखाया प्रार्थना के 2 और पहलू। परमेश्वर, अगले हफ्ते आप हमें नई बातें सिखाएंगे। हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि कोरोना चला जाए इस दुनिया में से, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, कोरोना हटाइए, लोगों को चंगाई दीजिए, आप लॉकडाउन खत्म कीजिए, हमारी सरकार फैसिलिटीज बढ़ाने पाए, उनको विजडम दीजिए प्रभु सरकार को कि किसकी मदद करनी है। हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो यहाँ से वहां घरों को वापस जाना चाहते हैं, उनको तसल्ली दीजिए प्रभु, वो एक्सीडेंट्स में ना मरने पाए, उनकी जिंदगी को बचा लीजिए परमेश्वर। प्रभु, वो भूखे ना मरे परमेश्वर। प्रभु, उनके खाने का इंतजाम कीजिए, आप खाना उन तक पहुंचाइए, वो जहां कहीं भी हैं, जिन भी बॉर्डर्स पे खड़े हैं, प्रभु उन पे दया कीजिए। प्रभु, हमारे तमाम भाई बहनें जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, उनकी मदद करिए प्रभु, उनका इंतजाम कीजिए, उनका बिजनेस खोलिए, वो अपने लिए अर्न कर पाए परमेश्वर, उनके पास इतना हो कि वो अपने परिवार को संभालने पाए। प्रभु, उनकी नौकरियां वापस मिले, उनकी वो रीइंस्टेट हो अपनी कंपनीज में और वो संभल जाए। हेल्प गॉड, हेल्प, हेल्प गॉड। और भी नौकरियां बढ़ाइए प्रभु। हमें विश्वास है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारी नौकरियां इंडिया में आने वाली हैं, लेकिन प्रभु इस वक्त भी हमें कुछ चाहिए हमारे उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां चली गई। हेल्प गॉड, हेल्प, हेल्प विद जॉब्स लॉर्ड, मदद करिए प्रभु, सबकी मदद करिए। और आपका धन्यवाद इस समय के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर गाइडेंस। और इसके साथ हम लोग अभी इस प्रार्थना के समय को खत्म करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, क्यों ना हम एक आध गाना गाएं मिल करके, और उसके बाद आपकी अनुमति लेंगे। लेट्स प्रेज एंड वर्शिप गॉड। आइए मिल के गाना गाएं। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब
क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ। तेरे प्रेम की कोई तुलना नहीं, तेरे प्यार की कोई तुलना नहीं। तेरे प्रेम की कोई तुलना नहीं, तेरे प्यार की कोई तुलना नहीं। पिता तूने मुझसे है प्रेम ऐसा किया, पापी ही था मैं जब यीशु कुर्बान हुआ। पिता तूने मुझसे है प्रेम ऐसा किया, पापी ही था मैं जब यीशु कुर्बान हुआ। तेरे प्रेम की कोई तुलना नहीं, तेरे प्यार की कोई तुलना नहीं। क्रूसित हुआ मैं मेरे मसीहा के साथ, मैं अब न जीता यीशु मुझ में सदा। क्रूसित हुआ मैं मेरे मसीहा के साथ, मैं अब न जीता यीशु मुझ में सदा। क्रूसित हुआ मैं मेरे मसीहा के साथ, मैं अब न जीता यीशु मुझ में सदा। तेरे प्रेम की कोई तुलना नहीं, तेरे प्यार की
गहराइयों में ले जा, गहराइयों में ले जा, गहराइयों में ले जा। हालेलुया। गाना गा के, गॉड की प्रेज करके, गॉड के साथ मिल के गाना गाने, आपके साथ मिल के गाना गाने, क्योंकि आत्मा में तो हम एक हैं। कितना अच्छा लगता है ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। इसके साथ हमारा प्रेयर टाइम समाप्त होता है और मैं आप सबकी इजाजत लूंगी। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद।